नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए 30 अगस्त को असेंबली और कौंसिल के खुसूसी इजलास की तलबी। सत्ताईस अजला के मुजव्वजा नक्शे वेबसाइट पर जारी, अवाम को राय का हक। सहाफियों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत संजीदा, एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म न करने केटीआर का मशवरा। शहर में डेंगू बुखार से कमसिन लड़का फौत, बलदी हुक्काम को बेदार होने की जरूरत। और लंगर हाउस में मिलिट्री ट्रक की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए 30 अगस्त को असेंबली और कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस में इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने कहा कि दस्तूरी तरमीम शुदा जीएसटी बिल को पार्लियामेंट में मंजूर किया गया है। इस सिलसिले में रियासती असेंबली में मुबाहस के लिए 30 अगस्त को इजलास तलब किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी और कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ से दरखास्त की है कि 30 अगस्त को सुबह 11 बजे इजलास तलब किया जाए। उन्होंने इजलास में एडवोकेट जनरल को भी खुसूसी तौर पर मदऊ करने की स्पीकर से ख्वाहिश की ताकि अरकान मुकर्रना को तफसीलात से आगाही हो सके। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के लिए सीमेंट कंपनियों ने मार्केट से कम कीमत पर सीमेंट फराहम करने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में वजीर इम्कना और आईटी के वजीर के तारक रामाराव की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में रियासत की 30 सीमेंट कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें इस स्कीम के लिए जरूरी सीमेंट फराहम करने से सीमेंट कंपनियों ने इत्तेफाक किया है। सीमेंट कंपनियां 230 रुपए में फी थैला सीमेंट फराहम करने के लिए राजी हो गई हैं। रियासत में जुमला 2,72,000 मकानात के लिए 27 लाख मैट्रिक टन सीमेंट की जरूरत है। सिर्फ जेएचएमसी हुदूद में 1,08,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। इस इजलास में मेयर बी राम मोहन के अलावा बलदिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान वजीर इम्कना ने स्टील कंपनियों के नुमाइंदों से भी इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया है। उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम मकानात के लिए 4 लाख मैट्रिक टन स्टील की जरूरत है। उन्होंने स्टील कंपनियों से कीमत का तयन करने की गुजारिश की। हुकूमत ने तेलंगाना के मुजव्वजा 27 अजला के नक्शे जारी कर दिए हैं। हाल ही में ऐलान किए गए नए अजला के मसवदे के मुताबिक ये नक्शे तैयार किए गए हैं। तेलंगाना रिमोट सेंसिंग एजेंसी के ताउन से CCLA के कमिश्नर रेमंड पीटर ने इसे तैयार किया है। इन नक्शों में 27 अजला की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। नए अजला की सरहदों, असम्बली हलकों, रेलवे लाइन, आबी वसाइल, ज़ख़ीरे-आब और दीगर तफसीलात को भी इसमें शामिल किया गया है। अवाम नक्शों की तफसीलात www.newdistrictformation.telangana.gov.in पर दस्तयाब रहेंगी। डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत पहले मरहले के तहत जेएचएमसी के हुदूद में 5,050 मकानात तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। पहले मरहले के तहत 18 इलाकों में 5,050 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में जियो नंबर 566 जारी करते हुए हुकूमत ने 553 करोड़ रुपए सब्सिडी की रकम भी मंजूर की है। 37 करोड़ 47 लाख रुपए जेएचएमसी अदा करेगी। अहकामात के मुताबिक डबल बेडरूम की 9 मंजिला इमारतें तामीर की जाएंगी। हर मकान पर 7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत के इन अहकामात के बाद जेएचएमसी में मकानात की तामीर के लिए टेंडर तलब करने की राह हमवार हो गई है। आईटी के वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत सहाफियों की बहबूद के हक में है।
रविंद्र भारती में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी फोटो जर्नलिस्टों की खिदमत काबिल सिताइश थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द से जल्द सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई करेगी। उन्होंने मशवरा दिया कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अपनी बका के लिए धरने और एहतजाज से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना था कि सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने जारिया खरीफ मौसम में फसलों की मौजूदा हालत का जायजा लिया। बताया गया कि अगस्त में 66% बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से चावल, फूल और तरकारियों की काश्त की हालत का तफसीली जायजा लिया गया। बारिश की कमी की वजह से फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। इजलास में सेक्रेटरी पार्था सारथी और कमिश्नर प्रियादर्शिनी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों के इंतजामिया अमूर पर गवर्निंग बॉडी इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी की क़ियादत में मुनक़्क़िदा इजलास में असातिज़ा के तक़र्रुरात, रिहायशी हॉस्टल्स के लिए जगह की निशानदही और तलबा को दिए जाने वाली दूसरी सहूलतों का तफसीली जायजा लिया गया। इस इजलास में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, ACB के डायरेक्टर AK खान, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर R चंद्रशेखर ने वज़ीर आला से महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए माहदे पर नजरसानी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 152 मीटर की ऊंचाई से तेलंगाना को फायदा होगा। कुदरती तौर पर जो पानी हासिल हो सकता है, उसको हासिल करने के लिए बरक़ी पर खर्च करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास एक और मौका है कि वह आइंदा इजलास में इस पर नजरसानी करते हुए तेलंगाना के साथ इंसाफ करें। TRS के रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत पर गैर जरूरी इल्जामात लगा रही है। मीडिया से बात करते हुए भानु प्रसाद ने कहा कि जाना रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ये कहते हैं कि किरण कुमार रेड्डी के दौर में प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट का माहदा किया गया था, जबकि एक और कांग्रेसी लीडर का ये कहना है कि वेंगल राव के दौर में इस प्रोजेक्ट का माहदा हुआ था। इस तरह खुद कांग्रेसी कायदीन के बयानात में तजाद पाया जाता है। भानु प्रसाद ने कहा कि प्रोजेक्ट की लंबाई के मौजू पर भी कांग्रेसी कायदीन गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। असेंबली में अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि जो झूठ बोलेगा वही जेल जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने वज़ीर आला की तरफ से कांग्रेसी कायदीन को जेल भेजने के रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला के रिमार्क्स को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि KCR को पहले खुद का मुहासिबा करना चाहिए। वो जो कहते हैं उसे सच और हमारी हर बात को गलत करार देना मुनासिब नहीं है। जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का हर फैसला अवाम के हक में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला अपने दावों को पूरा करेंगे तो वो हुकूमत के हक में मुहिम चलाने के अपने ऐलान के पाबंद हैं। अपोजिशन के लीडर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, अलबत्ता उसके टेंडर्स के तरीक़ेकार और डिजाइनिंग में शफाफियत न होने पर एतराज कर रही है। दूसरी तरफ आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान हुए माहदे से आंध्रा को फायदा होगा या नुकसान, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को इसका जवाब देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर दोनों रियासतें किस तरह माहदा कर सकती हैं। आंध्रा कांग्रेस के सदर ने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम की वजह से चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं। उन्होंने कहा कि तक़सीम में जदीद बिल के मुताबिक प्रोजेक्ट की तामीर की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर को मरकज के हवाले किया जाना चाहिए। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र शहर में बकरों की फरोख्त के अहम मरकज मलकपेट गवर्नमेंट प्रेस और चंचलगुड़ा जेल के आसपास के इलाकों का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आला अहदेदारों के साथ दौरा किया। पुलिस और बलदिया के अहदेदारों के साथ किए गए इस दौरे में बकरों की फरोख्त के दौरान बैरिकेड्स लगाने का फैसला किया गया ताकि ट्रैफिक में खलल न हो। गवर्नमेंट प्रेस मलकपेट की दीवार के अलावा चंचलगुड़ा जेल और उसके रूबरू खबरस्तान की दीवार के पास भी जरूरी इक़दाम किए जाएंगे।
अहमद बलाला ने पुलिस और बलदी ओहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मिनहाजुद्दीन और मुर्तजा अली भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के अहमदनगर बलदी हल्के में दीपम स्कीम के तहत 30 पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन बलदिया आयशा रुबीना के हाथों ये सिलेंडर्स तकसीम किए गए। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 271 सिलेंडर्स मंजूर करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माबाकी सिलेंडर्स की तकसीम 1 हफ्ते के अंदर अमल में आएगी। कमिश्नर जेएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी ने बलदिया के 7 मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस जारी की है। जराये के मुताबिक जेएचएमसी की जानिब से शुरू की गई माई मोबाइल ऐप माई जेएचएमसी के तहत जो शिकायतें मौसूल हुई थी उनमें से 50% मसाइल की यकसुई नहीं की गई, जिसकी पादाश में कमिश्नर ने तादीबी कार्रवाई करते हुए MOHS डॉक्टर एजाज कासिम, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डिप्टी कमिश्नर्स एन अशोक कुमार, सम्राट और प्रदीप, SAS श्रीनिवास राव, UG सिंह और C कृष्णालू को वजह बताओ नोटिस जारी की है, जबकि उन्होंने AESC P श्रीनिवास, M शंकर, K रश्मा रेड्डी, Y सत्य रेड्डी और चरण सिंह की सिफारिश की, जिन्होंने ऐप के जरिए मौसूल होने वाली शिकायतों का अजाला करते हुए जरूरी इक़दाम किए। रुकन बलदिया रिन बाजार डिवीजन वाजिद अली खान ने जोनल कमिश्नर बलदिया श्रीनिवास रेड्डी के साथ डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नालों और बारिश के पानी से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सादत नगर, याखुतपुरा स्टेशन, मौला का छिल्ला और गंगानगर के नालों का दौरा किया। जोनल कमिश्नर ने ओहदेदारों को जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई के लिए हिदायत दी। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले 4418 आजमीन हिजाज मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। जुमे को आंध्र प्रदेश आजमीन के काफिले को तलबिया की गूंज में विदा किया गया। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के अलावा तेलंगाना हज कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस साल हज के लिए खास बात ये देखने में आई कि 33 शिरख्वार बच्चे भी अपने वालिदैन के हमरा सफरे मुक़द्दस के लिए रवाना हुए हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में RTA ओहदेदारों ने क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। ओहदेदारों ने 100 से ज़ायद बसों की तलाशी ली, 10 बसों को जब्त कर लिया गया। हुकाम ने इंतबाह दिया है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। शहर में डेंगू की वजह से कमसीन बच्चा फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टे के साकिन 8 साला शेख इब्राहिम को खानगी दवाखाने में शरीक कराया गया था। डेंगू मर्ज की वजह से इब्राहिम की मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह है कि डॉक्टर्स डेंगू मर्ज से बचने के लिए अवाम को एहतियात बरतने की हिदायतें मुसलसल देते जा रहे हैं। बलदी हुकाम को भी बारिश के इस मौसम में पानी जमा होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए इसकी निकासी के लिए इक़दाम करने चाहिए, ताकि अवाम को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल का सामना न करना पड़े। तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के आउटसोर्स मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। मुलाजमीन की तंजीम के सदर बम्बैया ने कहा कि साल 2006 से हाउसिंग कॉरपोरेशन में आउटसोर्सिंग के तहत मुलाजमीन काम कर रहे थे, लेकिन तनख्वाह में इजाफे के फैसले के बाद मुलाजमीन को निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जुमरों में खिदमात अंजाम देने वाले 52 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है। मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें किसी और शोबे में मुलाजमत फराहम करते हुए उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। बॉयफ्रेंड की मारपीट का शिकार एक मेडिकल की तालिबा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बातचीत के बहाने लकड़ी का पुल के एक लॉज में बुलाकर शेख रोहित नामी उसके दोस्त ने उसे बेरहमी से पीटा। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मुलाजमत करने वाले शेख रोहित ने बताया कि वो इस लड़की की पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त कर रहा है जो मेडिकल के 3रे साल में है। उसे कुछ दोस्तों ने शाकिरा की बदचलनी के फोटोज भिजवाए, जिस पर उसने शाकिरा से पूछताछ की तो मुतासरा ने उसके साथ बदतमीजी की, जिस पर वो खास तौर पर उसे पीटने के लिए सऊदी अरब से छुट्टी लेकर आया है। तफसीलात निकले पुलिस ऑफिसर भी इस वाक़े पर सर पकड़ कर रह गए। सैफाबाद पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है।
खवातीन को बाख्तियार और रोजगार से मुंसलिक करने के लिए मेराज खां वीमेंस वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तंजीम की तरफ से मलकपेट, मुसरमबाग और ईदी बाजार में खवातीन की कसीर तादाद इन कोर्सेज से इस्तिफादा कर रही है। इदारे अदब इस्लामी के ज़ेर तमाम संगारेड्डी में कुलहीन मुशायरा बाउनवान अमन व इंसानियत मुनक्किद हुआ। मेहमान शोरा शम्स जालवी, हनीफ नबील, ताहिर गुलशनाबाद, जफर फारूकी, फयाज अली सिकंदर के अलावा मुकामी शोरा ने अपना कलाम पेश करके सामईन से दाद हासिल की। लंगरहौज के इलाके में मिलिट्री ट्रक की जद में आकर एक स्कूटर सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 44 साला मोहम्मद महमूद मिलिट्री हॉस्पिटल जाने वाली मिलिट्री ट्रक के पीछे के टायर में आकर हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। खिले मोहम्मद नगर के इलाके में पेश आए एक झगड़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जावेद और इरफान के दरमियान एक मामूली सी बात तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गई, जिस पर जावेद और उसके साथियों ने इरफान पर चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। गोलकुंडा पुलिस ने इरफान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि वो जावेद को हिरासत में लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। वाज़ेह के मोती दरवाजा इलाके में पुलिस की मौसर पेट्रोलिंग न होने की वजह से लोग रात भर वक्त गुजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में एक स्कूल बस आग लग जाने से जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में कोई भी सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से बस में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए 30 अगस्त को असेंबली और कौंसिल के खुसूसी इजलास की तलबी। सत्ताईस अजला के मुजव्वजा नक्शे वेबसाइट पर जारी, अवाम को राय का हक। सहाफियों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत संजीदा, एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म न करने केटीआर का मशवरा। शहर में डेंगू बुखार से कमसिन लड़का फौत, बलदी हुकाम को बेदार होने की जरूरत। और लंगरहौज में मिलिट्री ट्रक की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।